गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डायरी लेखन और पटकथा लेखन पढ़ेंगे। यह आपके जनसंचार माध्यम से जुड़ा हुआ एक विषय है। आपकी जो तीसरी पुस्तक है यानी अभिव्यक्ति और माध्यम, उस पुस्तक से संबंधित ये कुछ विषय हैं जिसमें आपने जनसंचार से संबंधित कुछ प्रश्न पहले पढ़े हैं, उसकी जानकारी प्राप्त की है, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न आदि से संबंधित बातें थी। तो यही उसी पुस्तक का एक अन्य टॉपिक है, अन्य विषय है जिसे आज हम समझेंगे। तो डायरी लेखन यानी डायरी को लिखने की प्रक्रिया क्या है और पटकथा और कथा में क्या अंतर है, इसे आज हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डायरी लेखन को समझते हैं। डायरी क्या है? तो डायरी एक नोटबुक होती है जिसके पृष्ठों पर वर्ष के 365 दिनों की तिथियां क्रम से लिखी होती हैं। क्रम से यानी सीक्वेंस से। डायरी को दैनिकी, दैन दिनी, रोज़ाना मचा और रोज़निशी, वासरी, ये सब इन्हीं नामों से पुकारा जाता है डायरी को। यानी डायरी में हर दिन की तिथि मौजूद होती है, वो एक नोटबुक आकार में होती है। ये हुआ सरल शब्दों में डायरी का अर्थ। तो पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी हुई पुस्तकों में से एक है एनी फ्रैंक। जो एन फ्रैंक की डायरी हमने सुना है, आप सबने सुना होगा, जो उसने 1942 से 44 के दरमियान नासी जो अत्याचार हुआ था, नाजी अत्याचार, उसमें उसने जो कुछ भी देखा था और जैसे वो छुप कर रही थी, उसने जो जो हंगामा देखा था, जो आंदोलन छिड़े थे उस वक्त, और किस तरह की मार हानि हुई थी लोगों के बीच में, उसका वर्णन उसमें उसने किया है कि कैसी परिस्थितियों का सामना उसने किया। तो उस डायरी में वो हर दिन का ब्यौरा लिखती थी कि किस प्रकार से डायरी में उसने लिखा कि आज उसने ये फेस किया, आज वो यहाँ पर कमरे में, इस रूम में इस तरह बंद रही, उसे आज कुछ खाने को नहीं मिला, आज का दिन उसका ऐसा गुजरा। तो ये छुप कर जो कुछ भी अत्याचार देखे 1942 से 44 के बीच में, उसकी डायरी में वो मिलते हैं। और ये सदी की यानी सबसे पुरानी और सबसे पढ़ी जाने वाली डायरी में से एक है। दिल्ली में कई बड़े रचनाकारों की डायरियां, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश जो चंद्र हैं शाह की डायरी किताब की शक्ल में छप चुकी है। तो मोहन राकेश, जो कि हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखकों में माने जाते हैं, उन्होंने जो अपनी डायरी लिखी थी उसको भी प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया, और वो भी एक किताब की शक्ल में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। तो उसे भी पढ़ा जा सकता है। तो साहित्य लेखन में यानी साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, ये सारी जितनी भी विधाएं हैं उसके भीतर लेखन की एक और प्रक्रिया डायरी लेखन भी है। यानी डायरी के माध्यम से हम कौन सी कहानियों को व्यक्त करते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को उसमें दर्ज करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर राहुल संकृतायन की रूस यात्रा की डायरी, ये जितनी भी हैं, या गजानंद माधव मुक्ति बोध की एक साहित्यिक की डायरी, ये सभी जो है बहुत चर्चित डायरियां हैं। हिंदी साहित्य में ये डायरियां जो हैं वो बहुत मूल्यवान रही हैं। इन्हीं के माध्यम से बताया गया है कि डायरी का इतिहास क्या रहा है। तो सदी में सबसे पहले जो डायरी पढ़ी गई है, सबसे अधिक तौर पर जो पढ़ी गई है, वो एन फ्रैंक की डायरी है। उसके बाद हम देख सकते हैं हिंदी साहित्य के भीतर मोहन राकेश, गजानन माधव मुक्ति बोध, इन सभी लोगों ने इन सब डायरी लिखी और इनकी डायरी को प्रकाशित किया गया। अब आप देख रहे हैं डायरी लेखन। डायरी जो कि हमने पढ़ा कि नोटबुक के आकार की होती है, तिथियां होती हैं उसमें साल भर की, और डायरी लेखन जो है वो नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं पर होती है। यानी उससे संबंधित समस्त प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा उसमें होता है। तो हमारी निजी होती है, निजी स्तर पर घटित घटनाएं, यानी पर्सनल लेवल पर जो कुछ भी फेस करते हैं, ये जो हम अनुभव करते हैं, दिन भर की घटनाएं हो या प्रतिक्रियाएं हो, कि हमने क्या सोचा उसको लेकर, किसी विषय पर हमारी क्या राय रही, ये सारा ब्यौरा जो है, इसका जो लेखा जोखा है, हम वो डायरी में दर्ज करते हैं। और अधिकतर लोग जो आजकल आज के आधुनिक दौर में लोगों से पीछे हटते जा रहे हैं, या बात करने की जो उतनी समझ नहीं रही है, या भरोसे का जो सवाल है,
उसे देखकर भी बहुत से लोगों ने डायरी लेखन आरंभ किया है। उन्होंने लिखना शुरू किया है कि डायरी में दर्ज उनकी बातें कोई पढ़ नहीं सकता है, वो केवल उनकी निजी है और वो उसमें मनचाही अपनी हर अभिव्यक्ति को दर्ज कर सकते हैं। जिस बात को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं रख सकते, उसे हम डायरी में लिखते हैं। डायरी लेखन में हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तथा अपने अंदर अनजाने में जमा हो गए भार से मुक्त होते हैं। इससे हमें अपने गुणों अवगुणों का ज्ञान होता है, जो हमारी कमियों को दूर करने में सहायक होता है। तो किस प्रकार से डायरी लेखन में, यानी अगर हमारी दिन भर में खींचातान हो गई या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और हमने किस तरह की प्रतिक्रिया की, कैसा रिएक्शन दिया, उन सब पर आधारित उसके हमारे अवगुण, गुण, हमारी बातचीत, जब हम उसे डायरी में लिखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम कहाँ गलत थे और हम कहाँ सही थे, या हम जो कुछ किसी और से नहीं कह पा रहे हैं हम वो डायरी में दर्ज कर सकते हैं। डायरी लेखन में हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान होता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, यानी हम खुद को खंगालने की कोशिश करते हैं और अपने भीतर की हर भावना को उसमें व्यक्त करते हैं। डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत को स्मरण करते हैं। तो डायरी के माध्यम से, यानी जो दिन बीत गया या जो हफ्ता बीत गया, उसकी जो घटित घटनाएं हैं वो हम डायरी में दर्ज करते हैं और अपने अतीत को, पास्ट को हम लेखन शैली के रूप में दर्ज करते हैं। इसके साथ ही डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है, जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल है, जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों, घटित अनुभवों, विचार, घटनाओं, मुलाकातों आदि का वर्णन करते हैं। डायरी लेखन या लिखते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं कि बाहरी दबावों से मुक्त होकर डायरी लिखनी चाहिए। जब हम डायरी लिखें तो उसे खुले मन से लिखना चाहिए, यानी जो कुछ हम कहना चाहते हैं, जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, वो हर चीज़ हमें डायरी में लिख देनी चाहिए। हमें उसको अपने आप को बांध कर डायरी को नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरी में लिखते समय भी लेखन कौशल के माध्यम से भी अपनी बात को नहीं अभिव्यक्त कर पा रहे हैं तो वो डायरी लेखन नहीं होगा। तो हर बाहरी दबाव से मुक्त होकर लिखनी चाहिए। स्वयं तय करें कि किन घटनाओं, मुलाकातों को आप लिखना चाहते हैं, जिन बातों को आप भविष्य में याद करना चाहते हैं। यदि अवश्य हो या लिखी गई जो चीज़ें हैं वो कौन सी होनी चाहिए, जिसे आप स्मरण रखना चाहते हैं, जिसे आप याद रखना चाहते हैं, उसका वर्णन डायरी में अधिकतर किया जाता है। डायरी निजी वस्तु है, इसीलिए मानकर चलें कि उसे केवल आप पढ़ सकते हैं। डायरी में आप अपनी भाषा में स्वाभाविक शैली में लिखें, जो भी आपको लिखना है नेचुरल वे में लिखें, यानी जिस भाषा शैली में आप कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि आप उसको साधारण रूप में उतार सकते हैं और आपकी भावों की अभिव्यक्ति उन शब्दों के माध्यम से डायरी में हो सकती है, आप उसी भाषा का प्रयोग करें। परिष्कृत भाषा और मानक शैली की चिंता ना करें कि हमें बहुत अच्छा लिखना है या हमें बहुत कविता के रूप में लिखना है। जो कुछ, जैसा या जिस भी समझ के अनुसार हम लिखना चाहें, हम डायरी लेखन में वो लिख सकते हैं। डायरी समकालीन इतिहास होता है, जिसमें लेखक के भावों और विचारों से तत्कालीन समाज की छवि को देखा जा सकता है। तो किस प्रकार से डायरी लेखन के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि आपने देखा है कि डायरी लेखन जो है वो हमारे समाज को भी अभिव्यक्त करता है, यानी जो कुछ हम लिख रहे हैं, हम सोसाइटी के बारे में लिखते हैं, अपने परिवार, अपनी घटनाएं, तो वो सब एक इतिहास बनता जाता है। डायरी लेखन सोने से पूर्व दिन भर की गतिविधियों को याद करके करना चाहिए और डायरी लेखन की भाषा शैली समस्त बंधनों से मुक्त होनी चाहिए। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल 20वीं सदी की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक मानी गई है, जिसे एनी फ्रैंक ने लिखा था। एनी एक यहूदी लड़की थी और जब जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार होने लगा तो वह सपरिवार किस प्रकार से घर में बंद हो गई थी और वहाँ पर भी अत्याचार का शिकार होने पर अपने परिवार के साथ एक दफ्तर में छिपकर रहने लगी थी। 2 साल बाद उन्हें जो नाजियों ने पकड़कर यातना कैंप भेज दिया था और एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर एक डायरी मिली, जिसमें उसने जून 1942 अगस्त से लेकर 1944 तक की सारी घटनाएं लिखी। तो जो कुछ भी उसने, यहूदी थी वो एक, और यहूदियों द्वारा किए गए अत्याचारों का सामना किया उसके परिवार ने, किस प्रकार वो दफ्तर में रही, और जब उसे एक डायरी मिली तो कैसे उसने उसमें घटनाओं का चित्रण किया और उसकी मृत्यु के बाद उसके पिता द्वारा
उस डायरी को प्रकाशित करवाया गया जो कि डच भाषा में थी। तो ये रहा डायरी का इतिहास, और डायरी लिखते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसकी चर्चा की गई है। अब हमारा अगला विषय है कथा पटकथा। तो कथा पटकथा यानी कथा यानी कहानी, पटकथा यानी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी कोई भी स्क्रिप्ट, किसी नाटक की, किसी फिल्म की। तो पटकथा हो गया स्क्रिप्ट जिसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। कथा यानी केवल कहानी जो किताब में दर्ज होती है। तो आप देख सकते हैं पटकथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। पट का अर्थ है पर्दा और कथा का अर्थ है कहानी, यानी पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी पटकथा कहलाती है। सिनेमा, टेलीविज़न दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्म या धारावाहिकों का मूल आधार पटकथा ही होती है। आप सबने देखा है कि सिनेमा हो, कोई भी फिल्म हो या टेलीविज़न पर आने वाले धारावाहिक जो हैं, उन सबकी एक पटकथा होती है, एक स्क्रिप्ट होती है, उसके आधार पर ही उसको बनाया जाता है। पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले कथा का चयन किया जाता है। यह कथा हमारी ज़िंदगी, कोई घटना, इतिहास अथवा किसी सच्चे किस्से या साहित्य की किसी अन्य विधा पर आधारित हो सकती है। तो किन विषयों पर पटकथा आधारित हो सकती है? तो जब भी हम पटकथा लिखें यानी स्क्रिप्ट लिखें तो उसकी कथा का चयन हमें करना होता है। वो कहानी कैसी होगी? तो वो कहानी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो सकती है, कोई घटना से संबंधित हो सकती है, इतिहास के पात्रों से संबंधित हो सकती है। जैसे आप जोधा अकबर देख सकते हैं तो सच्चे किस्से हो सकते हैं, सावधान इंडिया जैसे आप देखते हैं। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर कई बार फिल्म बन चुकी है। तो देवदास जो उपन्यास है शरत चंद्र का, उस पर फिल्म बन चुकी है और आपने उसकी पटकथा देखी है। मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी की रचनाओं पर भी टीवी और धारावाहिक बन चुके हैं, यानी सीरियल्स और फिल्में जो हैं इन सभी लेखकों की रचनाओं पर बनी हैं। पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत मिलती है, क्योंकि नाटक में भी संवाद शैली होती है, तो पटकथा भी जो उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें भी एक संवाद शैली होती है, यानी आपस में बातचीत कर पात्रों के चरित्र चित्रण के माध्यम से दिखाया जाता है। इसके साथ ही नाटक की तरह ही यहाँ पात्र चरित्र होते हैं, नायक प्रतिनायक होते हैं, अलग अलग घटनास्थल दृश्य होते हैं, द्वंद्व, टकराहट और फिर समाधान होता है। तो किस प्रकार आपने देखा है कि फिल्म्स में भी नायक होगा, एक हीरो होगा, एक प्रतिनायक होगा जो विलन होगा, या घटनास्थल होगा, एक दृश्य होगा कि इस तरह का है या इस स्थान का है, और किस प्रकार से दिन का समय है या रात का समय है, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखकर पटकथा को लिखा जाता है। नाटक और फिल्म की पटकथा कुछ मूलभूत अंतर होता है इसमें, यानी नाटक जो हम लिखते हैं वो और फिल्म की जो पटकथा होती है उसमें कुछ अंतर होते हैं। जैसे नाटक के दृश्य लंबे होते हैं, पटकथा के छोटे। नाटक के घटना स्थल जो हैं वो सीमित होते हैं, पटकथा के असीमित। यानी स्क्रिप्ट लिखते हुए हम कोई भी घटना स्थल ले सकते हैं, हम किसी भी जगह का वर्णन उसमें कर सकते हैं। नाटक एक सजीव कला माध्यम है जिसमें, जबकि जो सिनेमा है वो पूर्व रिकॉर्ड की गई छवियों को दर्शाता है। नाटक यानी उसी समय आपके सामने दर्शाया जाता है सजीव रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। और जो सिनेमा है वो पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद छवियों और दृश्यों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। नाटक में कथा का विकास एक रेखीय होता है और फिल्म में विकास कई प्रकार से हो सकता है। फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें अतीत में घटी किसी घटना को दिखाया जाता है। फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड में भविष्य में होने वाली किसी घटना को, ये सभी जो चीज़ें हैं हम पटकथा में ऐड कर सकते हैं, ये मौजूद होती हैं। आपने देखा है बहुत सी फिल्म्स में कि फ्लैशबैक की तकनीक से दिखाया गया है किसी सीन को, या फ्लैश फॉरवर्ड यानी भविष्य से संबंधित बातों को। और पटकथा की मूल इकाई जो है वो दृश्य होती है, यानी दिखाया जाने वाला। कार्य और व्यापार के बदलने पर दृश्य भी बदलते हैं। तो जो कुछ भी बदलेगा, यानी जो सीन बदलेगा, हीरो हीरोइन का होगा या विलन का होगा या किसी सोशल वर्क से रिलेटेड होगा, तो वहाँ की कार्य और व्यापार, उस तरह से संबंधित हाव भाव जो है वो दृश्य रूप में दर्शाए जाएंगे। तो आज हमने किस प्रकार से डायरी लेखन और कथा पटकथा लेखन को समझा। डायरी लेखन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित है। डायरी लेखन जो है वो 3 प्रकार का होता है, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक। यानी दैनिक रोज़ लिखने वाली डायरी, और साप्ताहिक यानी हफ्ते में, और मासिक यानी महीने में एक बार लिखने वाली। इसी के साथ कथा और पटकथा में अंतर हमने समझा, नाटक से कैसे पटकथा जुड़ी हुई है, और पटकथा जो है वो किस प्रकार से
आपने देखा कि स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, यानी धारावाहिक और फिल्मों पर आधारित होती है। तो आशा है आपको यह टॉपिक, यह विषय समझ में आया होगा और आप इसे समझ पाएंगे। इसी पर आधारित आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।